दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूँगा कहाँ लग रहा है ये नारा, तलवार हमारी गला तुम्हारा। यदि प्रथम दृष्टि आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने हिंदुओं को घेर रखा है और ये नारा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि नारा पश्चिम बंगाल में कहीं बचे कुचे टीएमसी के लोगों ने हिंदुओं को घेर कर लगा रखा है, तो ऐसा भी नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि कहीं हिंदू और मुसलमान आमने सामने खड़े हैं और ये नारा लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। और यदि आपको ये लगता है कि कहीं शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान आमने सामने खड़े हैं और ये नारा लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। सवाल है फिर ये नारा कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है? ये नारा लग रहा है ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर भी अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के समर्थन में नारा नहीं है। ईरान के अंदर ये नारा शिया मुसलमानों का एक गुट शिया मुसलमानों के दूसरे गुट के खिलाफ लगा रहा है। मतलब ये नारा शियाओं में आपस में दो गुट हैं और एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ लगा रहा है। फिलहाल आपको पता ही है कि अमेरिका का समझौता, अमेरिका और ईरान में जो समझौता हुआ था, वो समझौता जैसे कि उम्मीद थी वो खत्म हो गया। और पिछले 8 दिन से अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। इस बार एक खासियत है, पिछली मर्तबा जो अमेरिका ने ईरान पे हमले करे थे, इस बार के हमले उससे बहुत ज़्यादा भयानक हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन इस बार पिछली बार की अपेक्षा मीडिया कवरेज कम है। मीडिया वालों को लगता है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, अब ऐसा ही ईरान और अमेरिका लड़ते रहेंगे, इसलिए अब इनकी खबरों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ईरान की स्थिति बेहद नाजुक है। ईरान की जनता बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। खबर तो यह भी है कि पिछले 48 घंटों से ईरान के अंदर बिजली नहीं है और देश के अधिकांश बड़े हिस्से में पारा 49 डिग्री पार कर चुका है। पहले ईरान सरकार ने जनता से अपील करी कि सेना के लिए हमें बिजली की सप्लाई की तुरंत ज़रूरत है, इसलिए लोग अपने एसी बंद करें, गर्मी सहें और बिजली का कम से कम उपयोग करें। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका ने पूरे के पूरे पावर ग्रिड उड़ा दिया है। और खबर यह है कि अभी ईरान के इंजीनियर बिजली की बहाली करने में असफल हो गए। और दूसरी ओर खबर यह भी है कि आज ईरान पर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं अमेरिका की ओर से, और ईरान की ओर से ईरान के जो तेल के द्वीप हैं उन को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी नारा ईरान की जनता आपस में लगा रही है। ईरान के लोग आपस में लगा रहे हैं, तलवार हमारी गला तुम्हारा। दरअसल ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु के बाद, उनके मारे जाने के बाद सत्ता का संघर्ष बहुत तेज हो गया। आपने इस समझौते से कुछ पहले एक खबर सुनी होगी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कहा था कि मैं अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता हूं क्योंकि मेरी सुनी नहीं जा रही। ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता का शव ईरान के अंदर सुरक्षित रखा हुआ था। फिलहाल उनका बेटा अली मुज्तबा खामनेई सर्वोच्च धार्मिक नेता है। वह कितने बहादुर हैं, कितने निडर हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो आज तक जनता के सामने नहीं आए।
उनको डर लग रहा है, यदि मैं 1 सेकंड के लिए भी बाहर चला गया तो इजरायली अमेरिका के मिसाइलें जैसे उनके परिवार को 28 फरवरी को उड़ा दिया था, इसी तरीके से उनको उड़ा देंगे। और वो डर के मारे बाहर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी ओर वो छिपे हुए हैं, लेकिन तेवर बहुत तल्ख दिखला रहे। उन्हें ईरान की जनता की कठिनाइयों से गुजर रही है, ईरान को कितना नुकसान हो रहा है इस बात की कतई चिंता नहीं है। बस चिंता यह है कि काफिर हैं इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कुवैत, अम्मान, ओमान, बहरीन, ये सब काफिरों के देश हैं, क्योंकि ये शिया मुस्लिम देश नहीं है, इसलिए इनका सबका खात्मा करना है। और वह किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं करना चाहते। दूसरी ओर जो ईरान की जनता के प्रति जवाबदेह है, जो ईरान की सत्ता है, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान और उनके कैबिनेट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि फिलहाल युद्ध रुके। ईरान से, इजराइल से, सऊदी अरब से, यूएई से, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इन सब से समझौता हो और हम समानता के आधार पर एक दूसरे का सम्मान करें और ईरान के लोग भी सुरक्षा के साथ और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन ईरान का जो धार्मिक गुट है, जिसका नेतृत्व मुस्तफा अली खामनेई कर रहे हैं और जिसके हथियारों की कमान IRGC के पास है, उसको ये सब कुछ मंजूर नहीं है। और वो ईरान के अंदर उस राजनीतिक सत्ता का बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ, चाहे पाकिस्तान की मध्यस्थता में और चाहे पाकिस्तान की मध्यस्थता के बिना समझौता कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ है। स्थिति यह है कि जिस दिन जब ईरान ने अमेरिका से मोहलत मांगी कि हमारे सर्वोच्च धार्मिक नेता के शव को हम अभी तक दफना नहीं पाए हैं, हमें इजाज़त दे दो, कुछ दिनों के लिए हमले रोक दो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 हफ्ते की उन्हें मोहलत दी कि भाई सही है, मैं 1 हफ्ते ईरान पे हमला नहीं करूँगा, आप अपने सर्वोच्च धार्मिक नेता को सुपुर्द खाक कर दो। का कार्यक्रम शुरू हुए और जब सर्वोच्च धार्मिक नेता का शव यात्रा चल रही थी, तो उस शव यात्रा के साथ ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ और तमाम लोग चल रहे थे। उसी वक्त ताबूत के दूसरी ओर अली मुस्तफा खामनेई के समर्थक और IRGC के कमांडर चल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ताबूत के दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई है, कि ताबूत के दूसरी ओर मसूद पेजेश्कियान, अरागची, गालिबाफ और ये सब हैं, तो उन्होंने मसूद पेजेश्कियान के ऊपर पत्थर फेंके, रास्ते में पड़ी हुई ईंटें उठाकर उनके ऊपर फेंकी और नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि सुन लो अब्बास अरागची, सुन लो डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, यदि तुम अमेरिका के साथ समझौता करते हो, तलवार हमारी होगी और गर्दन तुम्हारी होगी। ये कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये कहीं शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, ये शियाओं के 2 गुटों का आपसी झगड़ा है। और छोटे मोटे गुट नहीं है कि ना समझ लोग हों। एक तरफ राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, संसद के स्पीकर चल रहे हैं, दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई के प्रतिनिधि चल रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं
तलवार हमारी गला तुम्हारा। वो ईंटें फेंक रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति के ऊपर, नारे लग रहे हैं अमेरिका से जो समझौता करेगा फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। वो नारे लगा रहे हैं फांसी दो, फांसी दो। किसको दो? मसूद पेजेश्कियान को दो। किसको दो? अब्बास अराक्ची को दो। किसको दो? मोहम्मद गालिबाफ को दो। तो ईरान दोहरे संकट से गुजर रहा है। एक और अमेरिका की ओर से भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान की सरकार को अमेरिका को भी जवाब देना है और दूसरी ओर ईरान की सरकार को अपने ही देश के उस कट्टरपंथी ग्रुप का भी सामना करना पड़ रहा है जो चाहता है कि ईरान शांति से ना बैठे, जिसको ईरान की जनता के दुख दर्दों से कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल अली मुस्तफा खामेनी के एक बेहद खास ईरान की संसद के एक सदस्य, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका हमला कर रहा हो तो कर रहा हो, लेकिन हमारा अब पहला मकसद अमेरिका को हराना नहीं है। उन्होंने लिखा है कि हमारा पहला मकसद मसूद पेजेश्कियान का तख्ता पलट करना है। भला आप ये देखिए, भीषण हमले हो रहे हैं अमेरिका के, बिजली गुल हो गई, सारे पुल तोड़े जा रहे हैं, पावर ग्रिड को उड़ा दिया जा रहा है, अस्पताल नहीं के बराबर है अस्पताल उड़ाए जा चुके हैं, सड़कें नहीं हैं। लेकिन मुस्तफा खामेनी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमारा पहला अब मकसद है ईरान में तख्ता पलट करना, मसूद पेजेश्कियान, अब्बास अराक्ची और मोहम्मद गालिबाफ जैसे लोगों को सत्ता से बाहर करना, ईरान की सत्ता पर अपने किसी व्यक्ति को बैठाना और उसके बाद हम ईरान पर या अमेरिका की ओर से लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों सच पूछो तो ये ईरान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है। मुस्तफा खामेनी को भी कोई चिंता नहीं है, वो तो कहीं छिपे बैठे हैं, उन पर कोई हमला नहीं हो रहा, उन्हें किसी की सुरक्षा की चिंता नहीं है। जनता किन दौर से गुजर रही है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि मुझे पहले ईरान की सत्ता पर कब्जा करना है, सत्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए, ईरान खंडर होता हो तो हो जाए, ईरान में पूरा विध्वंस होता हो जाए। उनको तो बस एक ही नारा दिखाई दे रहा है, तलवार हमारी गला तुम्हारा। दोस्तों फिलहाल पता नहीं ईरान में IRGC के ऊपर जिन ताकतों का नियंत्रण है उनकी सोच क्या है, उनका मकसद क्या है, ये अपने आप में बहुत ही संदेहपूर्ण है। समझौता हुआ अमेरिका और ईरान के मध्य, लगा कुछ दिन खामोशी, कुछ दिन शांति रहेगी। उस समझौते से लगा दुनिया में एक संदेश गया कि अमेरिका झुका है, ईरान को जीत हासिल हुई है। लेकिन ईरान के IRGC जिस पर नियंत्रण अली मुस्तफा खामेनी गुट का है, जिसके मुखिया फिलहाल अली वाहिदी हैं, जो खुद कई बार संदेह के दौर से गुजर चुके हैं, उन्होंने अमेरिका और ईरान के समझौते को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनाडा और ब्रिटेन के टैंकरों पर हमला किया उस शांति काल के दौरान और अमेरिका को दोबारा हमला करने के लिए मजबूर किया। और अब जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तब भी IRGC हमले किस पर कर रहा है? यदि ईरान का IRGC चाहे तो ईरान पर चारों ओर से जो हमले हो रहे हैं
उसमें मुख्य भूमिका है सेंटकॉम की, मुख्य भूमिका है अमेरिकी सेना की, जो समुद्र में बैठकर युद्ध का संचालन कर रही है, जिसने ईरान की पानी से घिरी हुई सारी सीमाओं को घेर रखा है और अपने युद्धपोत सारे वहाँ पे लगा रखे हैं। लेकिन आपको ये बात सुनकर बहुत ताज्जुब होगा, IRGC अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला नहीं कर रही है। हमला किस पर कर रही है? हमला कर रही है बहरीन पर, हमला कर रही है कुवैत में पीने का पानी के संयंत्रों पर, हमला कर रहा है जॉर्डन पर। तो आखिर IRGC चाहता क्या है? क्या IRGC इस अमेरिका बनाम ईरान के हमले को सुन्नी मुल्क बनाम शिया मुल्क करना चाहता है, और शिया मुल्क बनाम सुन्नी मुल्क भी करना चाहता है? तो अपने ईरान के अंदर भी वो नरमपंथी शिया नेताओं के खिलाफ ऐसे नारे, जो मैंने बताया, तलवार हमारी गर्दन तुम्हारी, ऐसे नारे लगा रहा है। स्थिति यह है कि इराक की शिया सरकार भी ईरान के साथ नहीं है, और इराक में जो थोड़े बहुत ईरान समर्थक शिया गुट थे, उनको इराक सरकार ने कुचल दिया है। सीरिया के अंदर भी जो इराक शिया समर्थक गुट, शिया गुट है, वो ईरान का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। फिलहाल ईरान की जनता को इस आपसी लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये नारे लग रहे हैं, तलवार हमारी गर्दन तुम्हारी, क्या ये नारे सफल होंगे? क्या अली मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व वाली को फॉलो करने वाली IRGC ईरान के अंदर सत्ता पलट कर देगी, डॉक्टर मसूद पेशकियान की सत्ता को पलट देगी? यदि ऐसा हो गया तो ये युद्ध और भयंकर रूप ले सकता है। हालांकि मेरा पूरा विश्वास है कि यह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील नहीं होगा, तब्दील होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में मरने वाली ईरान की जनता होगी। और ख़ास बात यह है कि ईरान की अधिकांश जनता का ईरान के इस कट्टरपंथी गुटों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। और जब ईरान के मरहूम सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के शव यात्रा चल रही थी, तब जिस ओर डॉक्टर मसूद पेशकियान का गुट चल रहा था, उस ओर भीड़ थी, लेकिन जिस ओर अली मुस्तफा खामनेई के प्रतिनिधि और IRGC के लोग थे, उस ओर जनता नहीं थी, और नारे लगाने वाले चंद लोग थे, लेकिन वो सब हथियारबंद थे। क्योंकि ईरान के हथियारों का नियंत्रण इसी IRGC के पास है, इसी मुस्तफा खामनेई के लोगों के पास है। तो देखना होगा कि क्या ईरान अपने और बुरे दिनों की ओर चला जाएगा, और ईरान के कट्टरपंथी गुटों का ये नारा सफल हो जाएगा, तलवार हमारी गला तुम्हारा। और क्या ईरान में सत्ता पलट हो जाएगा? क्या मसूद पेशकियान की हत्या कर दी जाएगी और उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा? और क्या ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ को भी गिरफ्तार करके उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा? या मसूद पेशकियान एक और ईरान के सम्मान को अमेरिका से बचाने में सफल होंगे, और दूसरी ओर ईरान की जनता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस कट्टरपंथी गुटों पर भी लगाम कसने में सफल होंगे? रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हौसला नहीं टूटना चाहिए। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और चलते चलते आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।